बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भाजपा इंसान नहीं बल्कि रोबोट बिठाना चाहती है, जो कि मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे काम करे। और उसका मकसद बिहार का विकास करना नहीं बल्कि गुजरात के लिए फैक्ट्रियों में मजदूर बिहार से कैसे भेजे जाएंगे, इसका उपाय करना होगा। साहब, ये ऐलान है प्रशांत किशोर का, और इस ऐलान के बाद भाजपा वालों को बड़ा ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि भाई मुख्यमंत्री वो बनेगा जो इशारों पे चले, मोदी जी के इशारों पे, अमित शाह के इशारों पे, और इस तरीके से काम करे कि भाई फायदा जो है वो गुजरात को हो, बिहार का नहीं। मतलब पलायन बिहार में नहीं रुकेगा, मतलब आप समझ जाइए कि रोजगार बिहार में जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा बिहार डेवलप बिल्कुल नहीं होगा। और इन तमाम दावों के बाद मतलब एक तरफ जहां पे सरकार बनाने की बात चल रही है, तो वहीं पे रिमोट वाले सीएम की चर्चा भी खूब ज्यादा चल रही है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में जिस तरीके से एक रोबोट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हुआ है, और यहां पे सम्राट चौधरी के हाथों में जो ये रिमोट आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से इस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सम्राट चौधरी और मोदी जी का मानना है कि ये बिहार में उस नेता को कंट्रोल करेंगे जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेगा। और इसी वजह से जो है एक ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश हो रही है जो अगर मोदी जी दिख जाएं तो एकदम खड़ा हो जाए, मोदी जी कहें बैठो वो बैठ जाए, मोदी जी कहें खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाए। वो गाना सुने हैं आप कि तुम जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कह दो रात हम रात कहेंगे। ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो है वो देखना चाहता है भाजपा, और इस तरीके की तैयारी भाजपा के द्वारा की जा रही है। अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर चेहरा क्लियर नहीं हुआ। एक नाम सम्राट चौधरी का आया, अब सम्राट चौधरी नाराज चल रहे हैं। सम्राट चौधरी को कुछ बुरा लगा, सम्राट चौधरी जो है वो मीटिंग से नदारत हो गए। सम्राट चौधरी को कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब 24 घंटा, लगभग 2 दिनों तक जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, अपने रूम में बंद रहे, किसी से बात नहीं किए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि साहब, क्या सम्राट अगर अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो भाजपा के इशारों पे चलने को तैयार हैं, या फिर भाजपा सम्राट के बातों को कबूल करने को तैयार हो गई है? प्रशांत किशोर ने ये बकायदा सभी दावे किए हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि भाई साहब, भाजपा जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसका मकसद एक ही है कि बिहार में क्या कुछ होगा ये सब दिल्ली से कंट्रोल होगा। आज जब पर्ची से मुख्यमंत्री चुना जा रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कल को जो फैसला आएगा वो भी पर्ची से ही आएगा, वो भी पर्ची निकाल के ही भेजा जाएगा, और वो भी दिल्ली से ही आएगा। मतलब दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कि बिहार में सड़क कहां बनेगी, दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कि बिहार में फैक्ट्री कहां लगेगी, दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कि भाई साहब ट्रेनें चलानी है या फिर बंद कर देने हैं, दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे मेट्रो का क्या रूट होगा, दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कि बिहार में किस तरीके का विकास होगा या वो भी नहीं होगा, दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कि पलायन रोकना है या दिल्ली और गुजरात का और विकास कराना है। और प्रशांत किशोर का यह दावा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। अब ये दिल्ली वाले कौन? अमित शाह। दिल्ली वाले कौन? नरेंद्र मोदी। और लगभग माना जाता है कि पूरा भाजपा इन दोनों के कंट्रोल में है और इन्हीं दोनों के हिसाब से काम करता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे सीएम है जो भाजपा के हैं और खूब ज्यादा लोकप्रिय भी हैं, लेकिन वो अपने इन दो नेताओं से अलग पार्टी के हिसाब से रणनीति बनाते हैं और उस तरीके से काम करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी हो, उधर असम में हेमंता हो, इन लोगों की बात होती है कि ये लोग कभी कभी पार्टी लाइन से हटके, या फिर पार्टी लाइन हटा दीजिए तो शाह लाइन और मोदी लाइन से हटके भी अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं। और वो अब भाजपा नहीं चाहती। भाजपा चाहती है कि उससे बड़ा कोई और नाम ना हो। खासकर अगर शाह जी की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि भाई साहब नाम तो हमारा ही हो। और इसी वजह से अमित शाह के ऊपर कई दफा ये आरोप लगा है कि वो योगी जी का पोजीशन डाउन करना चाहते हैं, और इसी वजह से कई दफा ऐसे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो होता है उसका सीधा इफेक्ट जो है वो योगी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर योगी जी कुछ बेहतर करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो अमित शाह के उस कुर्सी के ऊपर पड़ता है जिसके ऊपर वो बैठे हैं। और इसी बात को लेकर चिंता थी कि भाई साहब कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिले जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। और क्या शाह जी के रिमोट से चलने को तैयार हो गए हैं सम्राट साहब? क्या उन्होंने कबूल कर लिया है कि जितना कहेंगे उतना ही होगा? क्योंकि प्रशांत किशोर के अगर दावों की माने
तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार के विकास के बारे में नहीं, बल्कि गुजरात में मजदूरों को कैसे भेजा जाए इसके बारे में विचार करेगा और इसी तरीके से बिहार की रणनीति डिसाइड होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो प्रशांत किशोर ने दावे किए हैं, क्या उसमें सच्चाई आपको नजर आती है? क्या रिमोट से चलने को तैयार हो गए हैं सम्राट चौधरी? इन तमाम मुद्दों के ऊपर कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।